लिस्ट की टोकन सेल में हम लोग पार्ट लेना चाहते हैं लेकिन पार्ट नहीं ले पाते हैं। हर बार जब भी हम लोग कोशिश करते हैं तो हमेशा हम लोग वेटिंग क्यू लिस्ट के अंदर रह जाते हैं और सारा की सारा टाइम निकल जाता है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस हो जाए पार्ट लेने के लिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी जब भी कॉइन लिस्ट पर टोकन सेल आती है उसके अंदर हमारे पार्ट लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हायर रहें। एंड ऐसा क्या है जिससे कि लोग काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कॉइन लिस्ट की टोकन सेल में पार्ट लेने के लिए। एंड यहाँ पर क्या इसके क्या क्या इसके फ़ायदे हैं पार्ट लेने के, क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप सभी के लिए। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो टोकन सेल में पार्ट लेने के लिए, जहाँ पर हमारे को प्रॉफिट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर दबाइएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती, 1 सेकंड का काम है, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को टेलीग्राम ट्विटर को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कॉइन लिस्ट के बारे में कि बेसिकली कॉइन लिस्ट है क्या। कॉइन लिस्ट दोस्तों बेसिकली एक एक्सचेंज है जो कि एक लाइसेंस्ड एक्सचेंज है। एंड ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग तो होती है, साथ ही साथ में यहाँ पर ये लोग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी बैकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है एंड काफ़ी यूज़फुल यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट, इन प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट रहता है। तो कॉइन लिस्ट की अभी तक की हिस्ट्री में यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी प्रोजेक्ट ने यहाँ पर लॉस दिया हो। 99.9% सभी प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट देते हैं। 50% से लेकर यहाँ पर अप टू 92,000% तक का प्रॉफिट यहाँ पर कॉइन लिस्ट के ज़रिए यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट आए हैं उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चेंज सिंस कॉइन लिस्ट। तो जब से यहाँ पर जो कॉइन लिस्ट पर जब कॉइन लिस्ट पर टोकन सेल आई थी उस प्राइस से लेकर अभी तक यहाँ पर कितने परसेंट का यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर शो कर रहा है परसेंट एज पर करंट मार्केट प्राइस। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि परसेंट वाइज 923%, 48% एंड उसके अलावा करंट मार्केट प्राइस में जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पर परसेंट वाइज कैलकुलेट हो रहे हैं। अदरवाइज सभी ने काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर दिया है। एंड अभी भी आप देख सकते हैं सोलाना 92,000% पर स्टे है इसकी आईडीओ प्राइस से। एंड इसका आईडीओ हुआ था यहाँ पर मार्च 2020 में और मार्च से लेके अभी तक ये 92,000% इंक्रीज हो चुका है। तो ऐसे तगड़े तगड़े बेस्ट प्रोजेक्ट कॉइन लिस्ट लेकर आता है। तो ये रही बात दोस्तों यहाँ पर एल्गोरेंड की। एल्गोरेंड अभी अपनी आईडीओ प्राइस के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, पर्सनल खुद की ब्लॉकचेन है, काफ़ी सारे डैप्स रन कर रहे हैं। तो यूज़ केस काफ़ी तगड़ा है एल्गोरेंड का भी और ये भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा। तो यही एक इसका वन एंड ओनली रीज़न है जिसकी वजह से कॉइन लिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है मार्केट के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, और हर कोई टोकन सेल के अंदर पार्ट लेना चाहता है। टोकन सेल में पार्ट लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं कि आपको ध्यान देनी होगी कि आपका अकाउंट होना चाहिए कॉइन लिस्ट पर। एंड अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी किसी भी टोकन की जब आप अकाउंट पर साइन अप कर लेते हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी टोकन सेल यहाँ पर चल रही हैं। तो सिंपली जब आप साइन अप कर लेते हैं, साइन अप करने के बाद आपका डैशबोर्ड इस तरीके से आ जाएगा जहाँ पर आपका वॉलेट होगा। एंड यहाँ पर दोस्तों साइन अप करने के बाद KYC मस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना KYC के एक्सेस नहीं किया जा सकता इसको, तो KYC ज़रूर कर लेना। एंड KYC का प्रोसीजर भी बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल जैसे रहता है एज यूजुअल। एंड सिंपली आपका डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आपका बैलेंस एंड आपके कर्मास पॉइंट यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें टोकन सेल की जब आप सेशन में जाते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टोकन सेल यहाँ पर एक्टिव हैं एंड कौन सी यहाँ पर पास्ट सेल थी जो फिनिश हो चुकी हैं, ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, एंड जो अपकमिंग होंगी वो भी यहाँ पर आपको उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पॉपअप यहाँ पर जो भी है ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे हम करंटली ऊमी की बात करते हैं, ऊमी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम है जो कि ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुका है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी ओपन है, जब तक मैं इसको पोस्ट करूँगा ये क्लोज़ हो चुका होगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 29 नवंबर है। लेकिन कोई बात नहीं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में और भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं कॉइन लिस्ट पर। एंड जिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम लोग यहाँ पर इसमें बात कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से हम लोग हमारे जो हायर चांसेस हैं उसको इंक्रीज़ करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इसलिए तो यहाँ पर अगर ओमी में भी पार्ट ले पाते तो भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कर्मास पॉइंट अर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको कर्मास पॉइंट का ऑप्शन दिखता है। एंड जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कर्मास कैसे इंक्रीज़ करने हैं। तो ये मेरा एक अकाउंट है और भी दूसरे अकाउंट है कॉइनलिस्ट के, उनमें से ये एक अकाउंट है जिसमें 900 कर्मा है, दूसरे अकाउंट्स में किसी में 1000 है तो किसी में 1300 है, ऐसे करके कुछ अलग अलग हैं। लेकिन ये कर्मास पॉइंट इंक्रीज़ कैसे होंगे? तो कर्मास बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं योर एक्टिवनेस ऑन कॉइनलिस्ट प्लेटफॉर्म। इट्स मीन यू हैव टू बी एन एक्टिव यूज़र टू इंक्रीज योर कर्मा पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं योर कर्मा एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम लोग ग्रैब करेंगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उतने ही ज़्यादा कर्मास पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज़ होते जाएंगे। जो जो स्टार दोस्तों यहाँ पर हाईलाइटेड पिंक कलर में हाईलाइटेड शो कर रहा है, उसका मतलब है वो एक्टिविटी अचीव कर ली गई है, वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका पॉइंट यहाँ पर काउंट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल अप करते हो एंड लर्न मोर का आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा एंड इस आर्टिकल में कर्मास पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल से एलेबोरेट किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इज कॉइनलिस्ट कर्मा, जो कि मैंने आपको बता दिया। कॉइनलिस्ट कर्मा इज अ पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपकी एक्टिवनेस को, आपकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। व्हाट कैन आई डू विद माई कर्मा, एंड आप अपने कर्मा से क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा है शॉर्ट टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, एंड एलिजिबल यूजर विद अ हाई लेवल ऑफ कर्मा कैन अर्न एक्सेस टू प्रायोरिटी क्यू ऑन द लिस्ट। यानी कि हाई लेवल की प्रायोरिटी, हाइयर प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपके पास जितने ज़्यादा कर्म होंगे उतनी ज़्यादा हाइयर प्रायोरिटी मिलेगी कॉइन लिस्ट की क्यू में शामिल होने के लिए। जब भी कॉइन लिस्ट की टोकन सेल आती है या फ्यूचर में कोई भी इवेंट आता है कॉइन लिस्ट पर और उसके अंदर अगर क्यू का सिस्टम होता है तो वहाँ पर कर्माज मैटर करते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी बात मेंशन की गई है, व्हाइल प्रायोरिटी क्यू इनवाइटीज हैव अ हायर चांस ऑफ securing an allocation and allocation is not guaranteed in the last 3 sales registrants with karma of approximately 1000 or greater were invited to the priority queue। इसका मतलब, कहने का मतलब यह सिंपल वर्ड्स के अंदर, जिनके कर्मा पॉइंट्स 1000 और उससे ज़्यादा के होंगे उनको ज़्यादा हाइयर प्रायोरिटी दी जाएगी क्यू में शामिल होने के लिए, क्यू के अंदर शामिल होने के लिए। वो कॉइन लिस्ट का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिसाइड करता है कि किसके पास कर्मा ज़्यादा है, उसको किसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है क्यू लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है जिसके पास ज़्यादा कर्माज हैं, एटलीस्ट 1000 और उससे ज़्यादा कर्मा आपको और हमको ग्रैब करने पड़ेंगे अगर हमें क्यू लिस्ट के अंदर आना है। तो दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पर यूज़र बेस बढ़ेगा और जितने नए यूज़र्स आकर या ओल्ड यूज़र्स यहाँ पर अपने कर्मास पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे तो कर्मा पॉइंट्स को अर्न करने के पीछे भी यहाँ पर एक फाइट होगी लोगों के बीच में। और ऐसे करने से क्या होगा कि कंजेशन हाई हो जाएगा और भी ज़्यादा कर्मास अर्न करने पड़ेंगे और भी पहले क्यू लिस्ट के अंदर आने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है 1000 से ऊपर की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन हमें एटलीस्ट 1300 टू 1800 के आसपास कर्मास पॉइंट चाहिए अगर हमें क्यू के अंदर सक्सेसफुली आना है। और मे बी अभी राइट नाउ और भी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है कॉइन लिस्ट की, तो ऐसे में कर्मास पॉइंट और भी ज़्यादा अर्न करने चाहिए या अर्न करने पड़ेंगे। लेकिन अर्न कर कह सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया है, हाउ डू आई अर्न कॉइन लिस्ट कर्मा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कॉइन लिस्ट कर्मा इज बेस्ड ऑन अ पॉइंट सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज आ रिवॉर्ड यूजर फॉर वैल्यू एड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्टेकिंग ऑन कॉइन लिस्ट, ट्रेडिंग ऑन कॉइन लिस्ट को, कॉइन लिस्ट प्रो, कॉइन लिस्ट मोबाइल ऐप वाया OTC सर्विसेज। यानी कहने का मतलब है कॉइन लिस्ट को एक स्वैपिंग एक्सचेंज है एंड वॉलेट है, ठीक है। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से लिंक हैं। ये कॉइन लिस्ट के ही अलग अलग डोमेन हैं। कॉइन लिस्ट प्रो पर भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ से कर्मा हमारे काउंट होंगे। कॉइन लिस्ट मोबाइल ऐप में करेंगे तो वहाँ से कर्मा काउंट होंगे। एंड अगर OTC सर्विसेज से परचेस करते हैं कुछ तो वहाँ से कर्मा काउंट होंगे। OTC दोस्तों वही लोग यूज़ करते हैं बेसिकली जो हैवी अमाउंट में, जैसे कि वेल्स जो होती हैं, जो बड़े अमाउंट में परचेस करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर OTC का यूज़ करते हैं। छोटे मोटे इन्वेस्टर्स OTC में अलाउ नहीं होते। Minting WBTC, TBTC and e-file on CoinList, consistently participating in CoinList token sale। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अगर इस पेज पर आते हैं तो एक्टिविटीज़ में मैंने क्या क्या अचीव कर लिया है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर और भी टास्क हैं, 5 में से ओनली 2 टास्क मैंने अचीव किए हैं, 2 एक्टिविटीज़ अचीव की हैं, बाकी 3 अभी पेंडिंग है। जैसे कि बाय सेल ऑन कॉइन लिस्ट, यहाँ पर लिखा है अर्न पॉइंट व्हेन यू मेक 5 ट्रेड ऑन कॉइन लिस्ट को, मोबाइल
और कॉइनलिस्ट प्रो, यानी कि इन तीनों में से कहीं पर भी आप अगर 5 से ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आपको उसका पॉइंट मिलेगा। आई गेस 5 से ज़्यादा ट्रेड मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसका 1 पॉइंट यहाँ पर काउंट हो चुका है। एंड कॉइनलिस्ट प्रो पर एंड मोबाइल पर भी अगर हम करते हैं तो मे बी उसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन ये हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। कन्वर्ट BTC टू WBTC टू अर्न मोर, तो ये मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर BTC से हम लोग WBTC में यहाँ पर एक स्वैप करेंगे कुछ अमाउंट के साथ, तो उसके भी एडिशनल कर्मा पॉइंट्स यहाँ पर होंगे। स्टेकिंग, अगर हम कोई भी कॉइन को स्टेक करते हैं यहाँ पर तो उससे ज़्यादा और कर्मा पॉइंट्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट हम लोग स्टेक करेंगे उसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि लिखा है, द मोर एसेट यू स्टेक एंड द लॉन्गर यू स्टेक द मोर पॉइंट्स यू अर्न, यानी कि जितने ज़्यादा स्टेक्स हम करेंगे, जितने लंबे टाइम के लिए स्टेक करेंगे, और वो बात यहाँ पर मतलब वो सब चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। लैंड एंड बोरो करते हैं, तो ये अभी तक मैंने नहीं किया कॉइनलिस्ट पर इस वाले अकाउंट से। लैंड और बोरो एसेट ऑन कॉइनलिस्ट, तो लैंडिंग वाले पेज पे जाके हम लैंड करा सकते हैं कुछ एसेट को और बोरो कर सकते हैं, तो उससे भी हमें पॉइंट्स मिलेगा और ये टास्क यहाँ पर अचीव हो जाएगा। इसके हमें 250 कर्मा पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि WBTC टू BTC स्वैप करते हैं, स्टेकिंग पर लगा के देखते हैं। तो जैसे कुछ फंड्स हैं मेरे पास, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड पर चलते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि यहाँ पर जो अमाउंट है इसका मैं यूज़ करूँगा, और वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ डॉलर्स हैं, उनको हम लोग करेंगे स्वैप BTC में, देन BTC टू WBTC हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ BTC परचेस कर ली हैं USDT को कन्वर्ट करके, तो कुछ BTC यहाँ पर आ चुके हैं एंड WBTC में हमें इनको कन्वर्ट करना है। तो WBTC पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर सिंपली आपको गेट WBTC का ऑप्शन मिलता है, और हमारे पास जो BTC का अमाउंट है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है, एंड हम लोग यहाँ पर इस तरीके से WBTC में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिव्यू पर क्लिक करेंगे, मैंने सारा अमाउंट यहाँ पर लिया है। कॉइनलिस्ट की फ़ीस 0.25% यहाँ पर ले रहा है, ट्रेडिंग फीस ये। एंड व्यू WBTC वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें WBTC आ चुका है। अब हम अगर यहाँ पर अपने कर्मा पॉइंट्स को जाकर चेक करते हैं, सो मे बी मुझे लगता है वो इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होंगे, अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ा सा टाइम लगेगा अपडेट होने में। हाँ, तो अभी एकदम ये चेंज नहीं हुआ है, इमीडिएट चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे हमें। ये हो सकता है एक 24 घंटे के अंदर यहाँ पर ये कर्मा पॉइंट अपडेट होते हों, ठीक है। तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा, 1-2 दिन का टाइम यहाँ पर अपडेट होने में लग सकता है। तो कहने का सिंपल मतलब यही है कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पर जो भी टास्क हमें करने को शो कर रहे हैं, ये सभी टास्क अचीव करने हैं, जितने ज़्यादा स्टार्स हमारे पास हम लोग ग्रैब करेंगे उतने ज़्यादा कर्मा पॉइंट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। जिस दिन ये कर्मा पॉइंट्स हमारे 1000 से ऊपर यानी कि 1500 और उससे ऊपर निकल जाते हैं, तो समझ जाना कि आप कॉइनलिस्ट की कोई भी टोकन सेल में पार्ट लेने के लिए सफिशिएंट इनफ एलिजिबल हो आप, और वो काफ़ी सही चीज़ है। तो ऐसे अकाउंट्स ही ओनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका कर्मा पॉइंट अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी में कुछ फंड्स हैं यहाँ पर जो स्टेकिंग में लगाना चाहूँगा, तो स्टेकिंग में लगा कर भी यहाँ पर जैसे कि लिख रहा है कि स्टेकिंग में लगा कर भी हम लोग यहाँ पर अर्न कर सकते हैं कर्मा पॉइंट्स। तो जैसे कि यहाँ पर मैं दोस्तों फ्लो होल्ड कर रहा हूँ, और मेरा यहाँ पर जो एम है फ्लो को होल्ड करने का वो लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर जितना भी फ्लो का अमाउंट था वो सभी स्टेकिंग पर लगा दिया है। और यहाँ पर स्टेकिंग का जो स्टेकिंग पीरियड होता है वो एवरी मंथ अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट स्टेकिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा वो 17 दिसंबर को स्टार्ट होगा, तब तक के लिए पेंडिंग में है और इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टेकिंग पे लग जाएगा। तो हालांकि ये जस्ट इससे मुझे ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, जस्ट कर्मा पॉइंट्स इंक्रीज़ करने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। सो होपफुली गाइज आपको समझ में आ चुका है कि कर्मा पॉइंट्स इंक्रीज़ करने के बाद ही हम लोग कॉइनलिस्ट टोकन सेल के अंदर पार्ट ले सकते हैं। अदरवाइज जस्ट हम लोग देखते रह जाएंगे वेटिंग लिस्ट के अंदर, जस्ट वो क्यू लिस्ट ही उसी में पेंडिंग लिस्ट में रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा। तो अभी आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फ्री टू प्ले एंड प्ले टू अर्न गेम के साथ, उसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर कुछ ना कुछ अर्निंग करके हम लोग गेम खेल के अर्निंग कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।